हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रदीप चौहान। आपका स्वागत करता हूं मंत्रायु में। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं एसएससी, एमटीएस, रेलवे, आईबी, बीएसएफ ऑल एग्जाम के लिए। उसमें हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में एक पार्ट खत्म हो चुका है, अब आता है नेक्स्ट पार्ट इसका। इसमें हम देखते हैं क्या कि इसमें जो क्वेश्चन आता है कि पहले जो हमारा पार्ट था उसमें हमने पढ़ा था क्यूब और क्यूबॉइड। इसमें हम पढ़ेंगे बेलन। इसमें क्या पढ़ेंगे? बेलन और गोला। तो चलते हैं, देखते हैं कि बेलन और गोले में कौन कौन से कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। चलते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये जाने कि बेलन होता क्या है। क्या था बेलन? क्या है बेलन? बेलन जैसा कि आप जानते हो कुछ इस प्रकार का होता है, जिसको हम सिलेंड्रिकल कहते हैं। क्या कहते हैं? सिलेंड्रिकल। ये होता है बेलन। इसका एक सेंटर होगा। भाई सिंपल सी चीज, ये पेन है, ये एक बेलन है, यानी कि सिलेंडर है। सिलेंडर कहते हैं ना, सिलेंडर घर का वो चीज है, सिलेंडर है। इसमें क्या है, सिंपल सिंपल आप देखो तो इस प्रकार का होता है। इसमें यहां से ये जो लंबाई होती है इसको हम कहते हैं एच। क्या कहते हैं? एच। और ये जो होता है इस बिंदु से लगा के जो दूरी होती है इसको कहते हैं आर। भाई कोई मान लीजिए ये चीज जो देखे, ये चीज, ये पेन का जो टॉप भाग है इसको देखिए, कुछ इस तरह से होगा। जब ये सर्कल आ जाता है तो मैंने बताया था कि सर्कल का ये पूरा जो भाग होता है उसको हम क्या कहते हैं? डायमीटर कहते हैं, यानी कि व्यास कहा जाता है। इसके आधे दूरी को, यानी इसका एक सेंटर होगा, वहां से आधे दूरी को क्या करेंगे? त्रिज्या। ये तो कहा जाता है त्रिज्या, तो कहा जाता है, यानी कि आर कहा जाता है। जैसा कि मैंने बताया था क्या कि d/2 बराबर होता है आर के, यानी कि डायमीटर जो होता है उसका आधा कौन होता है? त्रिज्या होती है। इतना समझ आया? अब चलते हैं इसके फॉर्मूले पे। सबसे पहले जैसा कि आप जानते हो कि आयतन एक चीज होता है, एक होता है वक्र पृष्ठ और एक होता है संपूर्ण पृष्ठ। तो सबसे पहले क्या होता है? आयतन आता है। पहला क्या होता है? आयतन। आयतन, इसका आयतन क्या होता है? इसका होता है आयतन पाई आर स्क्वायर एच। इसका आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान जानते हो, पाई बराबर कितना होता है? पाई का मान कितना होता है? 22/7 या 3.1 समथिंग। ठीक है, ये चीज होता है पाई का मान। अब इसके बाद आता है वक्र पृष्ठ। जो सेकंड आता है वो आता है वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ क्या होता है? 2 पाई आर एच। वक्र पृष्ठ क्या होता है? 2 पाई आर एच। समझ आया? बिल्कुल सिंपल सा है, कोई इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। बेलन में क्या होता है? आयतन हो गया हमारा, वक्र पृष्ठ हो गया। अब जो तीसरा आता है वो होता है संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 पाई आर एच अब प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। ये होता है। आप इसको चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो। इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है आपको? 2 पाई आर। 2 पाई आर दिख रहा है, इसमें भी 2 पाई आर दिख रहा है, यानी 2 पाई आर कॉमन ले लेंगे। 2 पाई आर कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में क्या होगा? एच प्लस आर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या तो ये लिखो या तो ये लिखो, दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। बेलन समझ आया? बेलन में कुछ नहीं है, बस यही चीजें हैं। इन्हीं फॉर्मूले पे पूरा बेलन खत्म हो जाएगा आपका। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं कैसा क्वेश्चन इसका आता है। स्टार्टिंग में बेसिक से चलेंगे और मॉडरेट तक चलते चलेंगे। पहला क्वेश्चन जो है वो ये कह रहा है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो है वो ये कह रहा है कि एक लंबवर्तीय बेलन, कोई बेलन है, उसकी लंबाई 80 सेंटीमीटर है। यानी कि लंबाई कह लो आप। भाई मैंने आपको क्या बताया, ये जो चीज है वो कुछ इस प्रकार के हैं। ये जो है इसकी लंबाई भी होती है, ये तो ऊंचाई भी होती है। ये तो कहा जाएगा, भाई इसको लेटा दिया जाए तो लंबाई कहा जाएगा, ऊपर कर दिया जाए तो इसको ऊंचाई कहा जाएगा। तो दोनों तो बराबर है, यानी कि h बराबर क्या दिया मुझे? 80 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है।
उसके बाद क्या दिया हुआ, तथा आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। अब क्या कह रहा है, बेलन का आयतन पूछ रहा है। आर मुझे दे दिया है, आर मुझे कितना दिया है 3.5 किसमें दिया हुआ, सेंटीमीटर में, ये सेंटीमीटर में दे दिया। पूछ क्या रहा है, बेलन का आयतन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, बेलन का आयतन। जैसा कि आप जानते हो फॉर्मूला लगाना है और कुछ भी नहीं करना इस क्वेश्चन में, सिंपल सा चीज है। आयतन पूछ रहा है, आयतन पूछ रहा है तो क्या करेंगे, आयतन पूछ रहा है तो फॉर्मूला लगा देंगे, क्या, पाई आर स्क्वायर एच, ये लगा देंगे। बस फॉर्मूला पुट करना है, यानी कि पाई इजकल टू 3.5 का स्क्वायर इंटू 80 का, ये हो जाएगा। पाई का मान जानते हो आप 22/7 इंटू 3.5 इंटू 3.5 इंटू 80। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 3080 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। सॉल्व करके आप देख लो, काटना चाहे तो काट दो, जीरो से ये पॉइंट से पॉइंट हटा दो, नीचे 100 कर दो और काट दो, आ जाएगा आंसर। ये समझ आया। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, बस इसमें कैलकुलेशन होती है थोड़ा सा, वो आप करिएगा। नेक्स्ट सेकंड नंबर क्वेश्चन आता है। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बेलनाकार टंकी, कोई टंकी है, मान लीजिए ये कोई एक बेलनाकार, भाई एक घर में जो टंकी होती है कुछ ऐसे होती है बेलनाकार, भाई बेलनाकार तो होती है टंकी, बेलनाकार टंकी की धारिता 1848 है, मीटर क्यूब है, तथा इसका व्यास 14 मीटर है, टंकी की गहराई ज्ञात कीजिए। अब देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब आप बताओ, इसके अंदर जो पानी भरा होगा ये वॉल्यूम होगा, यानी कि इसका ये आयतन होगा, होगा कि नहीं होगा ये, यानी इसके अंदर जो होगा पानी मटेरियल जो होगा वो इसका क्या होगा, आयतन होगा, होगा कि नहीं होगा, आयतन होगा। ये जो चीज है इसका मुंह ऊपर का, ये चीज, ये इसके बीच का जब देखा जाएगा सेंटर से तो क्या है, इसका व्यास कहेंगे, क्या कहेंगे, व्यास। और ये जो है इसको हम क्या कहेंगे, एच, यानी ऊंचाई कहा जाएगा। यहां से आधी दूरी ले, यदि यहां से आप आधी दूरी ले लो, यहां से यहां तक आधी दूरी ले तो इसको आर कहेंगे, कहेंगे कि नहीं। बस क्वेश्चन आप इतना समझ गए तो ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझिए। अब वो कह रहा है कि धारिता यानी कि आयतन, भाई धारिता जो है इसके अंदर जो मटेरियल है वो कितना है हमारे पास, 1848, ये क्या है, इसका आयतन है। अब वो ये कह रहा है कि व्यास दे दिया, व्यास यानी डायमीटर डी कितना दे दिया, 14, तो आर बराबर क्या होता है, d/2, यानी आर बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा कि नहीं होगा। पूछ क्या रहा है, लंबाई यानी गहराई, भाई यही चीज तो गहराई पूछ रहा है, यही चीज तो गहराई पूछ रहा है इसका, ये पूछ रहा है मैं क्वेश्चन में, पूछ रहा है ना। बस सॉल्व कर लीजिए, अब इतना समझ आ गया तो इतना सॉल्व कर लीजिए। आप जानते हैं कि आयतन बराबर क्या होता है हमारा, आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई स्क्वायर एच, इस पे लगा देंगे। आयतन मुझे दिया हुआ 1848 इजकल टू कितना हो जाएगा, पाई इजकल टू कितना हो जाएगा, 7 इजकल टू एच, यानी कि 1848 22/7 इंटू 7 इंटू एच, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा हमारा, आएगा एच इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। है सिंपल सा सवाल और ये पेपर में आया हुआ है। देखिए इसमें कोई टफ क्वेश्चन नहीं आता है, बस ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन इसमें आते हैं, बस घुमा दिया जाता है क्वेश्चनों को। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन चलते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक बेलन का आधार, एक बेलन के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर तथा लंबाई 8 सेंटीमीटर है,
इस बेलन का संपूर्ण पृष्ठ कितना होगा। क्या कह रहा है, वो त्रिज्या दिया हुआ है, कितना दिया हुआ, 3 पॉइंट कितना दिया हुआ 5, और मुझे क्या दिया, लंबाई यानी कि h मुझे दे दिया, कितना मुझे दे दिया 80 सेंटीमीटर, ये दे दिया। संपूर्ण पृष्ठ पूछा है, संपूर्ण पृष्ठ पूछ रहा है तो फॉर्मूला आप जानते हो 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। तो इसमें क्या कर लेंगे, 2 पाई आर कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में क्या होगा h प्लस आर, बस रख देंगे 2 इंटू 22/7 3.5 ब्रैकेट में 80 प्लस 3.5। इसको सॉल्व जब किया जाएगा तो क्या आ जाएगा 1837 सेंटीमीटर क्यूब, और ये क्या हो जाएगा इसका आंसर। अब आप सोचोगे 1837 डायरेक्ट कैसे आ गया, काट के आप देख लो, यही आना है, इसमें कोई नहीं आना दूसरा, और यही इसका क्या हो गया आंसर है। बस कैलकुलेशन था, कैलकुलेशन आपको सॉल्व करनी पड़ेगी। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट 4th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन चलते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा है, देखते रहिए। दो बेलन का आधार की त्रिज्या 3:5 में है तथा इनकी ऊंचाइयों क्रमशः 2:3 में है। इनके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब समझिएगा, चौथा नंबर जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि त्रिज्या का अनुपात यानी कि R1 रेशियो R2 कितना मुझे दे दिया, 3 रेशियो कितना दिया 5, 3 रेशियो कितना दिया 5 दिया, तथा इनकी ऊंचाइयां तथा H1 और H2 कितना दे दिया मुझे 2 रेशियो 3। यही तो दिया है भाई, यही तो दिया है। अब समझिए, पूछ क्या रहा, वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछ रहा है। आप जानते हो वक्र पृष्ठ बराबर क्या होता है, 2 पाई आर एच, ये होता है कि नहीं होता है, होता है। अब इनका रेशियो पूछ रहा है, वो रख देंगे तो 2 पाई इक्वल टू 3 इंटू 2 अपॉन 2 पाई सॉरी 2 पाई इंटू 5 इंटू 3, जो कटता वो काट दीजिए, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि पहले का वक्र पृष्ठ जो है अपॉन फर्स्ट का है ये, और वक्र पृष्ठ सेकंड का है ये, इसका तो क्या हो जाएगा 2/5 यानी कि 2 रेशियो 5, और ये इसका क्या हो जाएगा आंसर है। बिल्कुल सिंपल सा, देखिए इसमें कुछ नहीं करना, 1 मिनट का क्वेश्चन था, कोई नहीं है, हम आपको बताने के लिए थोड़ा सा लॉन्ग में चले। अब आता 5वां नंबर क्वेश्चन। 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है 5वां भी। पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक बेलनाकार स्तंभ, कोई बेलनाकार स्तंभ होगा, उसका वक्र पृष्ठ क्या है 264 तथा आयतन कितना है 924 घन मीटर है। इसके व्यास की ऊंचाई से क्या अनुपात होगा, व्यास का ऊंचाई और उसकी ऊंचाई का क्या अनुपात होगा, यानी व्यास और उसका अनुपात पूछ रहा है। 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए। 5वां नंबर पहले तो ये समझो वक्र पृष्ठ मुझे दिया है, क्या दिया वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ मुझे कितना दिया 264, ये दिया हुआ है, उसका आयतन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ आयतन, आयतन मुझे कितना दिया 924 सॉरी दिया हुआ, इसके व्यास तथा ऊंचाई का अनुपात क्या होगा। तो आप देखिए एक बात, वक्र पृष्ठ बराबर क्या है, बस फॉर्मूला लगाना है इसमें, आप जानते हो 2 पाई आर एच, और आयतन बराबर हमारा क्या होता है
आयतन बराबर होगा पाई आर स्क्वायर एच, ये होगा कि नहीं होगा? बस वक्र पृष्ठ अपॉन आयतन बराबर क्या होगा? 2 पाई आर एच अपॉन पाई स्क्वायर एच। जो कटता काट दीजिए, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, एच से एच कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? 2, इससे ये कैसे आर, ये बचेगा। आप जानते हो वक्र पृष्ठ बराबर क्या है? 264, आयतन बराबर क्या है? 924, इसके बराबर रख देंगे, यानी कि 264 अपॉन 924। जो कटता काट दीजिए। सॉरी, थोड़ी खांसी हो गई है, सॉरी। अब क्या कह रहा है वो पूछ रहा है क्या कि उसका ऊंचाई और व्यास में पूछ रहा है, यानी कि इसको काटेंगे जब, इससे ये कैंसिल कर देंगे तो r बराबर हमारा आ जाएगा कितना? 7। r बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा? 7। अब समझिएगा, इसको काटने के बाद इसको आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, r बराबर क्या हो जाएगा हमारा? 2 इधर आ जाएगा, 2 इंटू 924 अपॉन 264। काट के देख लीजिए, r बराबर 7 आएगा। जब r बराबर मेरे पास 7 आ गया तो h निकाल लेंगे, h किसी एक में रख देंगे, आ जाएगा। तो रखेंगे, h निकालेंगे, तो आप जानते हो 2 पाई आर एच इजकल टू मेरे पास कितना दिया हुआ था? कितना था? 264। क्या था? 264 था। यानी कि h हमें निकालना, तो h बराबर हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, 2 पाई आर। ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं ना। बस फॉर्मूला पुट करना है और आंसर निकालना है। तो देखिए, तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा? 264 अपॉन क्या हो जाएगा? 2 पाई इक्वल टू आर। आर मुझे कितना दिया? 7, यानी h बराबर मेरा क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। जब h बराबर हमारे पास 6 आ गया और r बराबर h बराबर हमारे पास 6 आ गया और r बराबर हमारे पास कितना आ गया? 7 आ गया। बस अब रेशियो किसका पूछा है ये बताओ आप। रेशियो पूछा डायमीटर और ऊंचाई का, यानी कि व्यास रेशियो ऊंचाई, ये तो पूछा है। आप जानते हो कि व्यास बराबर क्या होता है? आप जानते हो व्यास बराबर क्या होता है? 2r। 2r होता है कि नहीं होता है? 2r होता है कि नहीं होता? बस, यानी कि 2r रेशियो h, यानी कि क्या हो जाएगा हमारा? 2 इंटू 7 रेशियो 6, यानी कि 14 रेशियो 6। और ये क्या हो जाएगा इसका आंसर? ये क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। इसमें कोई डाउट हो तो बताओ आप। इसमें कोई डाउट नहीं है। हाँ, यदि आपको डाउट लगता है तो हमारे कमेंट बॉक्स है, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए, व्हाट्सएप हमारा नंबर है, उस पर कमेंट करिए। हाँ, दूसरी चीज़, हमारी क्लासेस अर्थमेटिक की भी चल रही है, उसमें हमारा चल रहा है एज। यदि आप उसको देखना चाहो तो उसको भी आप देखो कि आपका ये भी कंप्लीट हो जाए और वो भी कंप्लीट हो जाए। और वो भी हमारा रेलवे, एसएससी, बीएसएफ ऑल एग्जाम के लिए चल रहा है। तो उस क्लास को भी मिस मत करिए, उसको आप जरूर देखिए और साथ में इसको भी आप देखते रहिए। अब आता है नंबर 6 क्वेश्चन। नंबर 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सिक्स नंबर क्या कह रहा है कि एक क्या कह रहा है कि एक लंबवर्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या तथा ऊंचाई का अनुपात क्या है? 2:3 है। यदि इसका आयतन 12,936 सेंटीमीटर क्यूब हो तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा? समझिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा। 6 वो ये कह रहा है कि त्रिज्या और ऊंचाई, यानी कि r और h का कितना दिया हुआ है हमें? कितना दिया हुआ है? 2:3 ये दिया हुआ है। उसके बाद आयतन, आयतन हमें कितना दिया हुआ है? आयतन हमें दिया है 12,936। 12,936। तो मान के चलेंगे कि r रेशियो h बराबर मानेंगे 2x और 3x, ये मान के चला जाएगा भाई। r और h को क्या मानेंगे? 2x और 3x। आप जानते हो आयतन बराबर क्या होता है हमारा? आयतन बराबर होता है पाई r स्क्वायर h,
ये होता है। बस दिया कितना है मुझे 1296 बराबर पाई इक्वल टू पाई इंटू आर का क्या है 2x² इंटू 3x, यानी कि 12,936 इक्वल टू पाई इंटू 4x² इंटू 3x। इसका मल्टीप्लाई कर देंगे और जो डिवाइड हो रहा है डिवाइड कर देंगे, तो x³ बराबर क्या हो जाएगा 12,936 अपॉन कितना आ जाएगा हमारा 4 इंटू 3 चौक 12 पाई, ये हो जाएगा कि नहीं होगा। तो x बराबर हमारा क्या आ जाएगा 7। क्या आ जाएगा हमारा x बराबर हमारे पास आ जाएगा 7। इतना समझ आ गया भाई, सिंपल सा कैलकुलेशन था, कुछ भी नहीं था। x बराबर हमारे पास आ गया 7। जब 7 आ गया तो r और h निकाल देंगे। तो r और h कैसे निकालेंगे अब ये जो है इसमें पुट कर दिया जाएगा, यानी कि r इक्वल टू क्या होगा 2x इक्वल टू 2 इंटू 7 बराबर 14 और h बराबर हमारा क्या हो जाएगा 3x इक्वल टू 3 इंटू 7 बराबर कितना हो जाएगा 3 21। h और r का मान निकल आया, तो आप संपूर्ण पृष्ठ आप निकाल लोगे। भाई संपूर्ण पृष्ठ पूछ रहा है ना ये हमारा, हाँ संपूर्ण पृष्ठ ही हमें पूछ रहा है, तो इसको साफ करते हैं। तो संपूर्ण पृष्ठ हमारा फॉर्मूला क्या होता है आप जानते हो। संपूर्ण पृष्ठ फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई RH प्लस पाई I²H, यानी कि 2 पाई R ब्रैकेट में H प्लस R, ये हो जाएगा। इसमें रख देंगे यानी 2 पाई इक्वल टू 14 और कितना हो जाए 21 प्लस 14। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 2 इंटू 22/7 इंटू 14 ब्रैकेट में 21 प्लस 14, जो कटता है उसको काट देते हैं, तो कितना हो जाएगा हमारा, ये हमारा आ जाएगा 3080 और ये क्या हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, और ये हो जाएगा हमारा आंसर। है बिल्कुल सिंपल सा, थोड़ा सा ही बड़ा क्वेश्चन है, लेंथी क्वेश्चन है, लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आया हुआ है। अब आता है 7वां नंबर क्वेश्चन। 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो बेलन है हमारे पास, दो बेलन ए बी के आधारों का अर्धव्यास, अब समझिए अर्धव्यास, अर्धव्यास का है यानी कि त्रिज्या की बात कर रहा है, वो क्या कर रहा है त्रिज्या की बात कर रहा है, तथा इसकी ऊंचाई n/1 के अनुपात में। अब समझिएगा कि दो बेलन है, 7वां नंबर जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि दो बेलन ए और बी के आधारों का अर्धव्यास यानी कि R1/R2 बराबर कितना है 3/2 और H1/H2 बराबर क्या है n/1, ये दिया हुआ है। अब वो ये कह रहा है कि यदि बेलन ए, अब समझिएगा यदि बेलन ए का आयतन, यदि बेलन ए का आयतन बेलन बी के आयतन के 3 गुना, अब समझिएगा कि कोई बेलन है ए, उसका आयतन जो है, उसका आयतन है वो बेलन जो दूसरा है उससे 3 गुना है, यानी कि ये फर्स्ट जो बेलन है, जो फर्स्ट आयतन है वो क्या है इसके 3 गुना है। सेकंड मतलब ए है, ये बेलन जो ए है, ए का आयतन बी के आयतन से 3 गुना है, बी के आयतन से कितना है ये हमारा 3 गुना है। बस इसमें फॉर्मूले पे पुट करना है, यानी पाई R²H इक्वल टू 3 इंटू पाई R²H, ये हो जाएगा। जो जो दिया इसमें पुट करते जाओ, यानी कि पाई से पाई तो कैंसिल कर दो आप, पहले पाई से पाई कैंसिल हो गया यार, तो R का मान कितना हमारे पास 3 का स्क्वायर इंटू n इक्वल टू 3 इंटू कितना है 2 का स्क्वायर इंटू 1, ये तो होगा। यानी कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू 4 अपॉन 3 इंटू 3, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो n का मान हमारे पास क्या हो जाएगा 4/3 और यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। और n ही का हमारा पूछ रहा था, वो है बिल्कुल सिंपल सा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब आता है नेक्स्ट 8वां नंबर क्वेश्चन।
देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो बेलन एक ठोस बेलन का आधार की त्रिज्या तथा ऊंचाई का योग कितना है? 37 मीटर है। समझिएगा बात को पूरा कि ये कोई ठोस बेलन है, उसका त्रिज्या तथा ऊंचाई का योग, भाई कोई त्रिज्या है तथा उसका ऊंचाई का योग क्या है हमारा? 37 मीटर है। यानी कि R प्लस H हमारा जो दिया है वो दिया है 37 मीटर। क्या दिया है? 37 मीटर दिया हुआ। अब समझिएगा, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ मुझे दिया हुआ, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्या है? 1628 मीटर है। यानी कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठ जो है, संपूर्ण पृष्ठ है बेलन का, वो कितना दिया है? 1628 मीटर। कितना दिया है? 1628 मीटर दिया हुआ है। अब बेलन का क्या पूछ रहा है? त्रिज्या पूछ रहा है। बेलन का क्या पूछ रहा है? वो त्रिज्या पूछ रहा है। यानी कि R फाइंड करने को कह रहा है कि R इसका क्या होगा। तो समझिए पहली बात, सबसे पहले मुझे क्या दे दिया है? ये दे दिया हुआ है। पहला क्लू आप समझिएगा, सबसे पहले तो ये दे दिया हुआ है। तो आप पहले तो आप ये बताओ कि संपूर्ण पृष्ठ जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा? उसका फॉर्मूला ये तो होता है 2 पाई R ब्रैकेट में H प्लस R। इतना आ गया तो समझ लीजिए आपका दिमाग खुल गया, आप कर लिया सवाल ने। क्यों सवाल इसलिए कर लिया? क्योंकि R निकालना ये मुझे दिया ही हुआ है, 2R है तो निकाल लेंगे। यानी 2 इंटू 22/7 इंटू R मुझे फाइंड करना है, इंटू क्या है? 37। ये है, ये बराबर किसके? हमारा 1628 के। कितना है? 1628 के। बस R कर लेंगे, क्या हो जाएगा हमारा? ये इधर चला गया 1628 इंटू 7/22 इंटू 2 इंटू 37। ये हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? तो R बराबर हमारा क्या आ जाएगा? 7 मीटर। इसको सब सॉल्व करेंगे तो R बराबर क्या आ जाएगा हमारा? 7 मीटर। और यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर है। सिंपल सा चीज, कोई इसमें टफ नहीं है, बस घुमा दिया गया, थोड़ा सा योग दे दिया गया और ये पूछ लिया गया। अब आता है 9th नंबर क्वेश्चन। अब क्या आता है हमारा? 9th नंबर क्वेश्चन। अब 9th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो बेलन के बराबर आयतन है, दो बेलन है उनके बराबर आयतन है तथा इसकी ऊंचाई का अनुपात 1:3। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आया हुआ है, तो समझिएगा। क्या कह रहा है वो कि दो बेलन है उनके आयतन बराबर है। 9th नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है वो ये कह रहा है कि दो बेलन है उनके आयतन क्या है? जैसे ये फर्स्ट आयतन है R1 H1 बराबर क्या है? पाई R2 H2। ये दिया हो गया। उसके बाद ऊंचाई का अनुपात H1 = H2 बराबर क्या दे दिया है? 1:3 दे दिया। कितना दिया? 1:3। और इनके त्रिज्या का अनुपात पूछ रहा है, R1:R2 पूछ रहा है। ये पूछ रहा है, हमें लगा देंगे सिंपल सा, पाई R1 H1 = पाई R2 H2। पाई से पाई कैंसिल, H1 और H2 मुझे दिया, पाई स्क्वायर R होता है। क्या होता है? पाई स्क्वायर R होता है। ठीक है, यानी कि R1/R2 का स्क्वायर H1/H2 का स्क्वायर, यानी कि 1/3। यही तो होगा। यानी कि R1/R2 बराबर क्या? 1/3 ये होगा। जब ये इधर आ जाएगा तो क्या होगा? कभी भी याद रखिएगा, जैसे ये लिखा हुआ है, ये है स्क्वायर है, जब स्क्वायर इधर पलटता है तो ये अंडर रूट में आ जाता है। क्या आता है? अंडर रूट में। ठीक है, यानी कि क्या हो जाएगा? 1/√3। तो इसका कैसे लिख सकते हैं? 1/√3। और ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर। ये इसका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। अब आता है 10th नंबर क्वेश्चन। टेंथ नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक आयताकार कागज का साइज, समझिएगा बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिएगा, ये कोई आयताकार है, एक कागज है हमारे पास, ये कोई आयताकार है हमारे पास, ये कोई कागज है, वो 100 मीटर
100 सेंटीमीटर इंटू 44 सेंटीमीटर का कोई ये कागज है। इस कागज की लंबाई के अनुदिश, अब समझिएगा, ये जो कागज देखिए, ये समझिए, देखिए ये जो कागज है, ये कह रहा है कि ये जो कागज है, ये कह रहा है कि इसकी लंबाई 100 मीटर है और इसकी चौड़ाई क्या है, 44 मीटर है। देखिए ये ऐसा कागज रखा गया है, तो ये है जो कागज, वो ये कह रहा है कि इसका जो लंबाई है वो 100 मीटर है और चौड़ाई क्या है हमारा, 44 मीटर है। अब इसके अनुदिश, लंबाई का अनुदिश, लंबाई हमारी ये है, क्यों, क्योंकि तो ये तो हमारी ऊंचाई हो गई ना, लंबाई हमारी ये है, यानी कि लंबाई हमारी ये, देखिए लंबाई हमारी ये है और ऊंचाई हमारी ये है। इसके अनुदिश, अनुदिश कहने का मतलब क्या है, ऐसे गोला कर दिया गया, इस कागज को ऐसे गोल कर दिया गया, इसके अनुदिश, लंबाई का अनुदिश। तो आप एक बात बताओ, लंबाई का अनुदिश करेंगे जब, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सेंटर गोल हो जाएगा, यानी कि ये जो चीज है, ये जो चीज है, ये जो चीज है, जब ऐसे गोल करेंगे हम, इसको हम गोला करेंगे तो कुछ इस तरह आ जाएगा, ये इस तरह आएगा कि नहीं आएगा, देखिए सेम वैसे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना, ये गोल आ रहा है इधर से इधर से। तो वही चीज कह रहा है कि इसके अनुदिश कह रहा है। इतना समझ आया, ये 10वां नंबर क्वेश्चन है। अब जब ये गोला है यहाँ पे, तो इसका कुछ फॉर्मूला बनेगा, क्या बनेगा, 2 पाई आर, क्या बनेगा, 2 पाई आर, क्योंकि ये वृत्त है, 2 पाई आर बनेगा। अब समझिएगा, 2 पाई आर कह रहा है लंबाई का अनुदिश मोड़कर एक बेलन बनाया जाता है तथा बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। अब समझिए, ये किसके बराबर है, 44 मीटर के, क्यों, क्योंकि ये हमारा चीज था, ये हमारा चीज है, तो 44 सेंटीमीटर के बराबर है। जो कटता काट दीजिए, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, कितना जाएगा, 22, यानी पाई आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 22, यानी कि आर बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 22 इंटू 7/22, 22 से 22 कैंसिल हो जाएगा, तो आर बराबर क्या हो जाएगा हमारा, 7 सेंटीमीटर। यहां तक आपको कोई डाउट हो तो बताओ, यहां तक कोई डाउट नहीं। हाँ, एक चीज का आपको डाउट जरूर होगा कि यार 7/22 कैसे आ गई है, तो समझिए, पाई बराबर हमारा क्या होता है, 22/7 होता है, ये पाई बराबर 22/7 है। जब ये इधर आएगा तो जो 7 ये नीचे है ये ऊपर आ गया और ये आ जाएगा। ऐसे नहीं समझ आया तो ऐसा समझ लो आप, 22 था हमारे पास, पाई नीचे आ गया, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 22/22/7, इससे ये कैंसिल, ये ऊपर चला गया, यानी 7 आ गया, आ गया, वही चीज है। अब ये पूछ कह रहा है, आयतन पूछ रहा है, बेलन का आयतन पूछ रहा है, क्या पूछा, बेलन का आयतन। बेलन का आयतन आप जानते हो क्या होता है, पाई स्क्वायर एच, ये होता है कि नहीं होता है, यानी कि पाई स्क्वायर एच होता है, यानी कि 22/7 इंटू 7 इंटू एच का मान हमें कितना दिया है, एच का मान हमें दिया 100 इंटू 100। जो कट्टा काट दीजिए, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, बाकी मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 15,400 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये आ जाएगा इसका आंसर है। और बहुत अच्छा क्वेश्चन ही है, समझने वाले क्वेश्चन नहीं है, ट्रिक वाले क्वेश्चन है। बस आप समझ जाओगे तो मेंसुरेशन कुछ भी नहीं है, और नहीं समझोगे तो मेंसुरेशन बहुत भारी है, ये बात आप मान के चलो। ये एडवांस लेवल के क्वेश्चन थे, ये एसएससी में पूछे जाते हैं, ये रेलवे में नहीं पूछे जाए, रेलवे में छोटे छोटे क्वेश्चन जो बताया था वो पूछे जाते हैं, लेकिन जो एसएससी का पेपर होता है, मेंस का पेपर है या सीजीएल का पेपर है या एमटीएस का पेपर है, उनमें ऐसे क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं, और आप किताब उठा के देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन आए हुए हैं। तो दोस्तों, आज की क्लास आपको कैसा लगा, यदि अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्यों, क्योंकि सब्सक्राइब करने से जो नोटिफिकेशन आपको मिलेगा जब हमारा वीडियो अपलोड होगा, वो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और शेयर जरूर करें, जिससे कि आपका और आपके दोस्त और आपके जितने हैं रिलेशंस में जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जिनको मैथ में एडवांस कमज़ोर है, उनको हाई लेवल तक पहुंचाएंगे और उनका पेपर अच्छा होगा। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट इसका पार्ट लेके। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।